नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड के टॉप 3 स्कीम के बारे में जो 2025-26 में आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकते हैं। ये फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग HDFC का नंबर 1 फंड में, वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक मल्टी कैप इक्विटी फंड्स है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप यानी कि तीनों कैटेगरी के कंपनीज में ये इन्वेस्ट करता है पैसा। इस फंड की खास बात ये होता है कि इसका डाइवर्सिफिकेशन, जिससे रिस्क मैनेज होता है और ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा होता है। एक तरह से ग्रोथ भी स्टडी ग्रोथ होता है, एकदम धीरे धीरे ग्रोथ होते रहता है। इसने एक तरह इसका रिटर्न देखते हैं, इसने पिछले 3 सालों में लगभग अप्रोक्स 27% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 10% का रिटर्न दिया है और पिछले 12 सालों में 17% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। ये उन लोगों के लिए सबसे परफेक्ट हो सकता है जो बैलेंस इक्विटी में अपना एक्सपोजर को बढ़ाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतर हो सकता है जो बैलेंस में करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 2 पर है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। मिड कैप का मतलब होता है कि जो कंपनी 100 के बाद से जो 250 तक के बीच की कंपनी होता है, 100 से लेकर के 250 के बीच की जो 150 कंपनी होती है, वो होता है मिड कैप कंपनी। ये फंड स्पेशली मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो फास्ट ग्रो करने वाली कंपनीज होती है। मिड कैप फंड्स थोड़ा ज्यादा रिस्क के साथ हाई रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं। पिछले 5 सालों में HDFC का जो मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, इसने अराउंड 29% तक के बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगर लेकिन आपको लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना होगा, शॉर्ट टाइम के लिए ये सब नहीं होता है। और टॉप नंबर 3 में आता है वो है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एक हाइब्रिड फंड है जो इक्विटीज और साथ ही साथ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करता है, जिससे कि रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है इन कंपेरेटिव मिड कैप वगैरह का। इसीलिए अगर थोड़ा आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इस फंड में भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इस फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में अप्रोक्स 22% का रिटर्न दिया है, एनुअलाइज रिटर्न है इसका। और ये उन इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी चाहते हैं और मीडियम रिस्क ले सकते हैं। बहुत से एक्सपर्ट इस फंड को कंजर्वेटिव और इक्विटी फंड्स की तरह ट्रीट करते हैं, दोनों का, क्योंकि ये बेस्ट मिक्स कहते हैं। एक छोटा टिप भी देना चाहता हूं, चाहे आप फ्लेक्सी कैप लो, मिड कैप लो, बैलेंस एडवांटेज फंड लो, सभी का रिटर्न लगभग बेस्ट है। लेकिन हमेशा SIP से शुरू करना, हमेशा SIP से शुरू करना, क्योंकि वन टाइम में कभी कभी मार्केट जब गिरता है तो 2-3 साल तक आपको टेंशन दे देगा। भले आप पैसा का जरूरत नहीं है, नहीं निकालोगे, लेकिन माइंड में टेंशन जरूर रहेगा। इसीलिए SIP के थ्रू इन्वेस्ट करो ताकि लॉस भी आपको कम दिखे और रिटर्न भी ठीक ठाक दिखे। SIP से आप मार्केट वॉलेटिलिटी को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे और साथ ही साथ अपना पैसा को सही तरीके से इन्वेस्ट करके वहां से रिटर्न भी ले पाएंगे। तो एक बार रिकैप करते हैं। नंबर 3 में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप एक्सपोजर। और नंबर 2 में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो कि हाई ग्रोथ मिड कैप फोकस करता है एक तरह से। और नंबर 1 में है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड, स्टेबल हाइब्रिड फंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा HDFC का फंड आपके लिए बेस्ट फंड है, आपको बेस्ट फंड लगता है। और अपना सोच विचार करके अपना पैसा को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हमेशा म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।